बेंगलुरु में मौजूद उर्दू स्कूलों को बचाने के लिए तहरीक शुरू। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत तहरीक शुरू। आज यानी 24 अगस्त बरोज जुमेरात अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में एक वफद ने भूपसंद्रा की सरकारी उर्दू स्कूल का दौरा किया। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि उर्दू स्कूलों के सिलसिले में फिक्र करते हुए मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के वफद ने भूपसंद्रा की सरकारी उर्दू स्कूल का दौरा किया। एक वक्त था इस स्कूल में तलबा व तालिबात की तादाद 400 के करीब थी, लेकिन अब यहाँ 100 से भी कम तलबा तालीम पा रहे हैं। हालांकि स्कूल की इमारत काफी अच्छी है, स्कूल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, अंग्रेजी तालीम का भी नज़्म है, मुफ्त तालीम का इंतज़ाम है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी कम है। ताहम अब भूपसंद्रा की जामिया मस्जिद कमेटी और दीगर समाजी तंजीमों ने स्कूल की तरक्की की जानिब तवज्जो दी है। तलबा की तादाद को बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुई हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने वालिदैन से अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की इस मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाएं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत उर्दू स्कूलों के हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। उर्दू स्कूलों के मसाइल के सिलसिले में जल्द ही हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए हुकूमत और अंजुमनों की कोशिश अपनी जगह, लेकिन वालिदैन और अवाम को और तमाम उर्दू वालों को अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। भूपसंद्रा जामिया मस्जिद कमेटी ने यहाँ की स्कूल विज़िट करने के लिए उनकी दरख्वास्त थी। मैं आके आज हमने देखा यहाँ पे, मैं और हमारे आबिदुल्ला साहब यहाँ आए हैं। माशाल्लाह इमारत बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ तादाद कम है। बच्चे इस वक्त सिर्फ 90 बच्चे यहाँ पे हैं। भूपसंद्रा की जो कमेटी है उनके साथ मिलकर बैठ कर बात करेंगे और यहाँ तादाद बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो कमेटी है वो भी जो है सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ानी चाहिए। माशाल्लाह अच्छी टीचर्स भी हैं यहाँ पे, 5 टीचर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनके कुछ ज़रूरियात भी हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू और यहाँ की जो कमेटी है, हम लोग मिल के जो है इनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों को यहाँ वो फराहम करने की कोशिश करेंगे। कुछ नोटबुक्स चाहिए, बैग्स नहीं है बच्चों के पास, स्मार्ट टीवी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह यहाँ लोकल जो एमएलए हैं वो मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी मिलकर बात करने के बाद जो है यहाँ इस स्कूल को तरक्की के लिए और ख़ासकर यहाँ की तादाद बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से बेंगलोर के स्कूलों का हम दौरा कर रहे हैं। ये पहली स्कूल है। इंशाल्लाह अगले पीर का दिन जो है और भी उर्दू स्कूल्स का, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स का मुआयना करेंगे। हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में तालीम मुफ्त है, सहूलियात हैं, इसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जबकि माँ बाप जो है प्राइवेट स्कूल में जाकर पैसे अपने खर्च करते हुए, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हुए वहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कैसे माहौल को बदला जा सकता है सर? सरकारी स्कूलों से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, एक तो कई सरकारी स्कूलों में जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से बुनियादी सहूलतें नहीं होती हैं, तो इस वजह से जो है अपने पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक तो बुनियादी सहूलतें नहीं है और दूसरे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है तालीम बेहतर नहीं होती, ये सोच के बच्चों को नहीं भेजता। लेकिन माहौल अब ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की तालीम भी बहुत अच्छी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको भी जो है हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। तो ये लोगों में एक ज़हीन साजी करनी पड़ेगी, एक अवेयरनेस लाना पड़ेगा। इसके लिए लोकल जो कमिटीज़ होते हैं या मस्जिद की कमिटीज़ होती हैं या कोई NGOs होते हैं, इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है
कि वो लोगों में ये बात पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम के लिए भेजें। यहाँ मुफ्त तालीम होती है और बेहतर तालीम हासिल हो सकती है। तो यही कोशिश रहेगी कि आपकी भी कि सरकारी स्कूलों में और खासतौर पर उर्दू स्कूलों में तादाद बढ़े बच्चों की। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हमारी जो रिपोर्ट हमारी स्टडी टीम बना रही है उसकी भी ये कोशिश है। बहुत जल्द जो है हम वो एक रिपोर्ट तैयार कर हुकूमत को भी देने वाले हैं कि उर्दू स्कूल्स की तरक्की के लिए क्या चीज़ें चाहिए। और हम NGOs और दूसरे जो अंजुमन है इनका सहारा लेते हुए पब्लिक में एक अवेयरनेस लाएंगे, एक ज़हीन साजी करेंगे कि अपने बच्चों को उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला कराएं। शुक्रिया। संचालन से जो है उर्दू स्कूलों का माहौल बहुत तरह से बदल गया है। उसमें एक वजह यह है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो हैं वो गरीब तबका के लोग होते हैं और फिर जो है बिल्कुल जो लेबर क्लासेस के मजदूर तबके के लोग जो होते हैं, लोग समझते हैं कि बस उन्हीं के बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते हैं। ये ज़हनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है सिर्फ हम जिम्मेदारी असातिज़ा पर नहीं डाल सकते। इसके लिए जो है असातिज़ा, मैनेजमेंट कमेटी, फिर करीब की मस्जिद कमेटी, ये तीनों मिलकर काम करें तो स्कूलों के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे तो ये स्कूल देखकर बड़ी खुशी हुई। इसका ज़ाहिरी जो है नमूना जो है बहुत ही दिल पसंद है। अच्छे पाक साफ कमरे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तादाद की कमी जो तलबा की है ये जो है इसे पूरी करने के लिए ज़रा ज़मीनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी जो है भरपाई हो सकती है। आपका नाम और मेरा नाम जो है मोहम्मद आबिदुल्ला है। मैं वजीफा प्रिंसिपल हूँ और अंजुमन तरक्की उर्दू का रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। गवर्नमेंट उर्दू HPS भूपसंद्रा स्कूल है। यहाँ जो है बच्चे तालीम हासिल कर रही मगर बच्चों की कमी हो गई है। इस वजह से मैं आप तमाम से अपील करती हूँ कि हमारे स्कूल में दाखिला कराएं ताकि बच्चों में ज़्यादा जो है हमें टीचर्स स्ट्रेंथ बढ़े। बच्चे माशाल्लाह टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप तमाम जो है हमारे उर्दू स्कूल की हिफाजत करें, सब स्कूलों में जो है दाखिला कराए, ख़ासकर हमारे स्कूल में जो है बच्चों को दाखिला कराए। जो है सब फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, नोटबुक, किताबें, स्टेशनरी सब दे रही और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा इंशाल्लाह। अब तमाम से गुजारिश है कि हमारे स्कूल में जो है बच्चों का दाखिला कराया और ज़्यादा जो है बच्चों को एडमिशन कराने के लिए भी कोशिश कर रही। जो है मस्जिद के कमेटी वाले भी जो साथ दे रहे हैं और NGOs भी आ रही जो है हमारे स्कूल की भलाई के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जो है हमारे स्कूल की जो है बच्चों को एडमिशन कराएंगे। कहाँ से कहाँ तक तालीम है? यहाँ पर जो है 1 से 7 फर्स्ट टू 7 तक क्लासेस है और इंग्लिश मीडियम भी खुली हुई है। जो है 1 to 3 अभी स्टार्ट हुई है। इसके आगे भी जो है 7 तक स्कूल इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी फुल, जो बाइलिंगुअल है। तो पूरे असातिज़ा हैं यहाँ पर? हाँ, पूरे जो है 5 हर सब्जेक्ट के असातिज़ा हैं, जनरल हैं पूरे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तालीम दे रहे हैं सारे बच्चों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि इस जो है हमारे स्कूल में बच्चों का दाखिला कराएं। आपका ताउन बना रहे हमारे साथ। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है। आप यहाँ पे? जी मीर मौलिमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीबुन्निसा है। यहाँ बच्चों को तालीम दे रही हूँ। इससे पहले जो मैं जब बेंगलुरु सिटी को ट्रांसफ़र होकर आई उस वक्त 2003 या 4 से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद थी। अब आने मतलब कम हो रही है। इसका तो पेरेंट्स के ऊपर ही जाता है कि हर कोई 1 या 2 बच्चा है तो हर एक इंग्लिश स्कूल भेजना चाह रहा है, तो इस तरह से हमारी स्कूल में कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डबल मतलब BA BEd MA तक के टीचर्स हैं हमारे पास, फुल ट्रेन टीचर हैं, फिर भी बच्चों की तादाद कम है। इसीलिए एरिया के लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि बच्चों की तादाद के लिए वो भी कुछ कदम उठाएं। तो लोग आगे आए और इसमें जो है तमाम सहूलियात यहाँ पर हैं। हाँ सर, गवर्नमेंट से तो बहुत सारी सहूलियात है, फ्री खाना, दूध, यूनिफॉर्म, अंडा वगैरह सब है। फिर भी यहाँ पर नोटबुक्स भी असातिज़ा भी देती, NGOs देती, मस्जिद के तरफ से देती, तब भी बच्चों की तादाद यहाँ पर कम है। फिर भी इस साल
100 तक जाकर है हमारी तादाद, इंशाअल्लाह आगे भी जाएगी। ये पहली से 1 to 7th उर्दू मीडियम भी है, 1 to 3rd इंग्लिश मीडियम भी है, इसकी भी तालीम अच्छी चल रही है। कैसी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो पहले जो है वो बंद होने के दहाने पे आ गई थी, तो उसके बाद में जो है हम लोग पूरे उसे टेक ओवर करे, मस्जिद के जो कमेटी है उसे बेहतरीन एक शक्ल देंगे, तालीम की एक शक्ल देंगे। हमारे मोहल्ले में गुर्बत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से जो है हमें उसे इनिशिएटिव लेके हमें क्या है तरक्की करने का हमारा एक मंसूबा पहले से भी था। और जो है इसके बाद में उसे 4 चांद लगाना है। हमारा एक पूरे कमेटी वाले का एक मुसम्मम में एक फ़ैसला लेके उसके ऊपर हमें कदम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की तादाद कम हो गई है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं। इमारत तो बन गई है, जी अच्छी जी सहूलियात भी हैं, टीचर्स भी हैं, जी। लेकिन बच्चे नहीं हैं। हाँ नहीं, पहले और कम थे, अब जो तकरीबन कुछ दिनों से जो है हमें आकर बच्चों की तादाद बढ़ गई है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़े ही दिन में, चंद ही महीनों में इंशाल्लाह और बढ़ेगी। पूरी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं? ये मस्जिद की कमेटी की तरफ से, हमारा स्टाफ की तरफ से भी, मस्जिद के स्टाफ की तरफ से और मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से, क्या ये सारे सबकी भी मेहनत है कि उसे एक स्टैंड दे, उसे एक बेहतरीन शक्ल दे, बेहतरीन तालीम हासिल हो, हमारे मोहल्ले की एजुकेशन और भी आगे बढ़े, ऐसा बोल के सबकी भी तमन्ना भी है। इसमें इलिटरेट्स जितने भी हैं उनको भी साथ में लेके उनको भी जो है और कैसा हमें इम्प्रूव करना, क्या करना, वो भी हमें इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो स्कूल की जगह और इमारत किसकी है? ये राउंड टेबल इस पर अभी फ़िलहाल है, पहले जो है वो अलग था मसला, सीए सेट थी, उसे जो है हमें जद्दोजहद करके कमेटी वाले, मोहल्ले वाले, नौजवान सब मिलके उसे एक अभी यानी इस हालत में चल रही है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम सैयद उस्मान अबरार है, जामे मस्जिद भूपचंद्रा का प्रेसिडेंट हूँ।